नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहां पर देखिए यूएस ईरान युद्ध को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, पीस टॉक यानी कि शांति वार्ता जो हुई थी उसको लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, ट्रम्प की तरफ से क्या बयान है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है, अभी पाकिस्तान की तरफ से क्या अपडेट है, निफ्टी कितना गैप गैप डाउन हो सकता है उसको हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहां पर सबसे पहला चीज़ है कि निफ्टी का क्लोजिंग तो बहुत शानदार था, 24,000 के ऊपर में 24,050 देखिए क्लोजिंग है, बहुत शानदार था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि बिल्कुल रेसिस्टेंस के पास 24,150 से लेकर के 24,200 एक रेसिस्टेंस है, जिसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, बिकॉज न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव सारे यहाँ पर इस बीच में हो चुका है। तो रेसिस्टेंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, नीचे में सपोर्ट हम लोग को पता है कि 23,800 से 23,900 की रेंज में सपोर्ट है। साथ साथ देखिए डिटेल वे में पूरे जो लेवल्स रहता है इस वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो आप इस वीडियो को जरूर चेक कीजिए। साथ साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा को भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पूरे सप्ताह का क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है, क्या क्या रिजल्ट है, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था। आप इसको जरूर वॉच कीजिए। इस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि कितना गैप डाउन हो सकते हैं। तो देखिए करंटली पहले से ही 81 पॉइंट्स हम लोग गैप डाउन है। न्यूज़ जो अभी नेगेटिव आ रहा है उससे पहले 81 है, और अभी इसके बाद चेक कीजिएगा तो काफ़ी सारे नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब है कि 81 नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो कितना हो सकता है वो तो अभी हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज मार्केट अभी ओपन नहीं है, फ्यूचर्स अभी ओपन नहीं, तो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 81 पॉइंट से ज़्यादा गैप डाउन के संकेत यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों, चलिए अब हम लोग इसको एक एक करके चेक कर लेते हैं। साथ साथ देखिए सबसे पहला ट्रिगर एक आ रहा है अभी, जहां पर बताया जा रहा है कि टीसीएस को लेकर के गंभीर आरोप लगा है सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर के। तो इससे भी रिलेटेड डिटेल में वीडियो बना हुआ है, चैनल उपलब्ध है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। तो देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, यानी अगर ऐसा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है तो कल ये निफ्टी पे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है, आईटी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अब आते हैं यहाँ पर यूएस ईरान वॉर को लेकर के। तो सबसे पहले जी देखिए यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था किसके बीच में, तो जेडी वांस और साथ साथ यहाँ पर ईरान एंड पाकिस्तान, यहाँ पर ट्राइलेटरल मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर से देखिए अपडेट आया मॉर्निंग आवर्स में कि बैड न्यूज़, 21 आवर्स 21 घंटे तक ये मीटिंग चला लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जेडी वांस सेज नो एग्रीमेंट विथ ईरान डिस्पाइट फाइनल एंड बेस्ट ऑफर। इनका कहना है कि हम लोगों के पास जितना जो बेस्ट ऑफर था ना हम लोगों ने दिया, लेकिन ये कुछ निकल कर नहीं आया। और उसके बाद फिर यूएस के जो भी डेलीगेट थे उन्होंने वो दे लेफ्ट पाकिस्तान से, फिर यूएस की ओर चले गए। तो यहाँ पर अपडेट आया जो कि बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है ये। देखिए यूएस की तरफ से ट्राई किया गया लेकिन ऐसा देखिए देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर एक और अपडेट आया, ब्लेम गेम स्टार्ट हुआ। ब्लेम ये हुआ कि ईरान ने ब्लेम किया कि दो से तीन ऐसे की इश्यूज थे, इश्यूज फॉर फेल्ड यूएस स्टॉक। दो से तीन ऐसे की इश्यूज थे जिसको ये मतलब जो कहा था कि ना ईरान मानने के लिए तैयार है ना यूएस मानने के लिए तैयार है। तो ये अनरिजॉल्व रहा, इस कारण से ये जो जो बातचीत जो थी, शांति बात है, जो ये भंग हुआ यहाँ पर, वो लौट करके चले गए, यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये पहला चीज़ था। उसके बाद अपडेट आया कि पूछा गया कि क्या फिर से डिस्कशन होगा, तो अपडेट आ रहा है कि नो प्लान फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक विथ यूएस सेज तेहरान, वैंस डिपार्ट विदाउट डील। तो कोई डील नहीं हुआ, चले गए। अब तेहरान का कहना है कि कोई बातचीत नहीं होगी। तो ये बहुत बुरी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। सीज फायर जो था 2 सप्ताह तक की बात, लग रहा है कि जल्द ही खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, पाकिस्तान ने डिप्लॉय किया फाइटर जेट्स 13,000 ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया अमिड यूएस ईरान सीज फायर टॉक फील। तो 13,000 ट्रूप को देखिए उन्होंने डिप्लॉय किया है। Pakistan has deployed 13,000 troops to Saudi Arabia under defense pact amid fragile US-Iran ceasefire talk and rising regional tension। तो देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान भी जो रहता है अपने आर्मी को यहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ और बड़ा यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है सिग्निफिकेंट escalation in regional tension especially in diplomatic effort between US and Iran face challenges। तो ये एक बुरी खबर आ रही है, पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व यहाँ पर हो रहा है। 13,000 ट्रूप यहाँ उन्होंने लगाया है, देख सकते हैं। अब देखिए इसका क्या क्या असर होगा, पूरा रीजनल जो रहता है ना यहाँ पर इशू हो रहा है, बहुत सारे कंट्रीज अब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें चाइना का भी नाम सामने हमारा, कैसे हम लोग आगे चेक कर लेंगे। एक तो है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट जो रहता है उसका प्राइस अब फ्लक्चुएट करेगा, काफ़ी इसमें अब उठापटक देखने को मिल सकता है। एविएशन शिपिंग जो रहता है, देखिए कमर्शियल रूट थ्रू मिडिल ईस्ट में फेस री रूटिंग इंक्रीज इंश्योरेंस प्रीमियम इन द सिचुएशन। तो जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से जो जा रहे थे आ रहे थे शिप, अब वो भी अब दिक्कत में है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ने का चांसेस है। स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट ऐसे समय में नेगेटिव हो जाता है, वॉर फूटिंग वाला सिचुएशन, फिर से वॉर बढ़ने की बात हो रही है। रीजनल डिप्लोमेसी यहाँ पर हो रहा है, देख सकते हैं। द मूव could influence stance of other neighboring countries and international mediator as a navigate breakdown of US Iran talks। तो अब देखिए नए नए कंट्रीज अब इसमें इन्वॉल्व होने का डर यहाँ पर फिर से आ रहा
रहा है, चाइना का नाम सामने आया ही है, बिकॉज ट्रंप ने सीधा सीधी चाइना को धमकाया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वॉर्न चाइना ऑफ बिग प्रॉब्लम इफ इट सप्लाइज वेपन टू तेहरान। इनका देखिए एलिगेशन लगा रहे हैं, यूएस ने एलिगेशन लगा रहे हैं कि चाइना जो रहता है ईरान को मदद कर रहा है, क्या वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेस रिपोर्ट में अपडेट आया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेंट अ वार्निंग टू चाइना आफ्टर सीएनएन's asked him about a report that China is preparing to deliver new air defense system to Iran within the next few week। तो चाइना न्यू एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करने वाला है ईरान को। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत दिक्कत की बात हो सकती है। अकॉर्डिंग टू 3 पीपल फेवरेबल विद रिसेंट इंटेलिजेंस असेसमेंट, ये अपडेट आ रहा है। तो ट्रंप ने सीधा सीधी चाइना को धमकाया। हालांकि चाइना कहना है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इनका ये कहना है। तो ये चीज यहाँ पर दिक्कत वाली बात नजर आ रही है। चाइना का भी नाम अब सीधा सीधी ओपनली सामने आ रहा है। साथ ही साथ अब देखिए, अब क्यों डर क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है? एक तो हम लोगों ने चेक कर लिया, पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स लगा दिए सऊदी अरेबिया में। साथ साथ एक और अपडेट आ रही है कि डजन्स ऑफ, देख सकते हैं, डजन ऑफ यूएस रीफ्यूलिंग जेट स्पॉटेड एट इजराइल्स बेन गुरियन एयरपोर्ट आफ्टर फेल्ड यूएस ईरान टॉक्स। देख सकते हैं यहाँ पर जितनी प्लेन्स फाइटर जेट रहता है ना, वो तेल भरवा रहे हैं। अब समझिए कि अभी इस ये जब तेल यहाँ पर भरा रहे हैं, यहाँ से फिर जब वो फ्यूलिंग करा रहे हैं, इसके बाद से जब ये जाएंगे कभी भी अटैक यहाँ पर कर सकते हैं। तो डजन ऑफ यूएस रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट एट बेन गुरियन एयरपोर्ट सिग्नल हाइटन टेंशन आफ्टर फेल्ड यूएस ईरान टॉक्स इवन एज गल्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर शो साइंस ऑफ रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो ये दिक्कत की बात यहाँ पर नजर आ रही है। आप फाइटर जेट्स देखने को मिल रहे हैं। अब है कि चलिए, यूएस ईरान वॉर को तो लेकर के अपडेट हम लोगों ने चेक कर लिया। अब ये क्वेश्चन एक आता है कि स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज में क्या चल रहा है। देखिए, स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज का यहाँ पर मैंने इमेज लगा दिया है। यहाँ पर देखिए 3 शिप्स हैं। एक पहला ये हो गया ऑरेंज कलर में, दूसरा देखिए व्हाइट में, तीसरा ब्लू में है। अगर इसे आप चेक कीजिएगा तो सबसे पहला जो व्हाइट में है, हम लोग व्हाइट से स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है एजियोस फेनोरियोस। ये जो शिप जो है ये गया, देख सकते हैं। और स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज देख सकते हैं यहाँ पर है, ये एंट्री पॉइंट हो गया। यहाँ से ही देखिए ये यू टर्न ले लिए, देख सकते हैं। जैसे ही खबर आई यूएस ईरान के बीच में पीस टॉक, यहाँ पर बैड न्यूज़ आया, उसके बाद फिर ये लोग यू टर्न ले लिए। साथ साथ यहाँ पर ये भी अपडेट आ रहा है ईरान की तरफ से कि यहाँ पर बहुत सारे जो माइंस बिछे हुए हैं, इनको भी नहीं पता कि कौन कहाँ पर माइंस है। तो ये दिक्कत की बात इनका कहना है कि आप लोग अपना अपना खुद देख लीजिए, हम लोग को नहीं पता कहाँ पर बम लगाया गया है, माइंस कहाँ लगाया गया है। तो ये पहला शिप देखिए यू टर्न यहाँ पर से ले लिए। दूसरा अगर चेक कीजिएगा, ब्लू कलर का जो शिप जिसका नाम है सालामार ब्लू, ये देख सकते हैं, ये भी यूटर्न यहाँ से ही ले लिए, देख सकते हैं। तो ये दिक्कत की बात यहाँ पर देखने को मिली है। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से शिप्स, वॉरशिप, ये शिप्स जो रहता है यहाँ से नहीं निकल पा रहे, या फिर पहले ही यहाँ पर से रूट को चेंज कर ले रहे, ये देखने को मिल रही है। उसमें से एक शिप जो रहता है, देख सकते हैं, वो किसी तरीके से यहाँ से निकल गया। तो ये चीज़ है, 2 शिप को तो यहाँ पर यूटर्न हो चुका है। तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की स्थिति अभी थोड़ा सा खराब है। और साथ साथ सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान का 13,000 ट्रूप डिप्लॉय किए गए, और यूएस जो रहता है अपने फाइटर जेट्स रिफ्यूलिंग कर रहे, तो कुछ ना कुछ बड़ा अपडेट यहाँ पर कभी भी यहाँ पर आ सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, कितना गैप डाउन होगा, कितना गैप अप होगा, ये तो दिक्कत की बात है। गैप अप तो होने का चांस कम है। गैप डाउन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया 81 पॉइंट्स है, ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज उसके बाद बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ एंड टीसीएस को लेकर के भी न्यूज़ आया, तो गैप डाउन थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।